तो घर में ऐसे माहौल बने कि बचपन से ही भक्ति में सब बहुत ही मग्न थे और 3 वर्ष की आयु से ही प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत कथा सुनना और श्लोक तो याद करना और माता पिता को सुनाना प्रारंभ कर दिया था। एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा की जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, प्रहलाद जी की कथा, अजामिल जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, वो सब मेरे को सुनाती थी श्री भगवान दास शर्मा जी, पैतीखेड़ा के हैं। तो उनसे उस समय में हमने 1.5 महीने के टाइम में यह कथा के सीखा और उन्होंने मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। आप जब 3 साल की उम्र में थी तभी से आपने ये सब शुरू कर दिया, तो इसके पीछे आपकी कुछ इच्छा थी करने की या फिर जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो क्या मिट्टी को पता होता है कि मैं किस आकार में बनने वाला हूँ। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में इतना ज़्यादा ज्ञान ले लिया कि उन्होंने भगवत करना स्टार्ट कर दिया। उनके परिवारों के संस्कारों की वजह से, उनकी खुद की समझ की वजह से उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने भगवत करना शुरू कर दिया। तो आइए मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। तो आपका नाम पहले जी परिचय जानना चाहूँगी आपका। जी, मेरा नाम बाल विदुषी लक्ष्मी है और मैं यहीं आगरा से हूँ अभी तो, और वृंदावन में तो आना जाना लगा रहता है हमारा। जी तो कितनी छोटी सी उम्र में आपने ये सब शुरू कर दिया, सिर्फ 3 साल की उम्र में, ऐसा कैसे? देखिए, कहने को तो जैसे कहा जाता है ना कि जो होता है विधि के विधान से, यानी कि जो विधाता की जो मर्जी होती है होए वही जो राम रचि राखा, अर्थात जो श्री राम, जो प्रभु की इच्छा होती है संसार में वही होता है। बाकी कुछ कर्मों का फल भी होता है, जो जैसा हम कर्म करते हैं पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है और माता पिता के संस्कार होते हैं। तो घर में ऐसे माहौल बने कि बचपन से ही भक्ति में सब बहुत ही मग्न थे और भागवत कथा और श्री राम कथा हम सभी सुनते रहते थे, जिसके कारण 3 वर्ष की आयु से ही प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत कथा सुनना और श्लोक तो याद करना और माता पिता को सुनाना प्रारंभ कर दिया था। तो आपने शिक्षा कहाँ से ली थी ये सब भगवत गीता के बारे में, वो भगवत कथा के बारे में? अब जैसे मैं आप सभी को एक बात बताऊं, जो और माता पिता होते हैं, मैं सभी की नहीं बोलूँगी, लेकिन अधिकतर जो माता पिता होते हैं, यदि बच्चे पूछे कि माँ, पिताजी आप हमें कोई कहानी सुनाइए, कोई कथा सुनाइए, तो परियों की कहानी, कभी कैसी कहानी, कभी कैसी कहानी वो सुनाते हैं। लेकिन जो मेरी मम्मी थी, जो मेरी माँ थी, वो मेरे को एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा की जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, प्रहलाद जी की कथा, अजामिल जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, वो सब मेरे को सुनाती थी, जिसके कारण बचपन में ही जो भागवत जी की कथाएं थी, कहानियाँ थी, वो सब मेरे को याद हो गई। और फिर श्लोक, जब मैं भागवत सुनती थी, बड़े बड़े जो वक्ता हैं, और कहीं भी जाते थे हम लोग कथा सुनने, राम कथा सुनने, भागवत सुनने, तो वहाँ से उनका सुनकर कुछ मन में श्लोक अपने आप याद हो गए। वो प्रभु कृपा ही थी। फिर करीब 1.5 महीने एक हमारे पास में गुरुजी हैं जिनका नाम है श्री भगवान दास शर्मा जी, पैतीखेड़ा के हैं। तो उनसे उस समय में हमने 1.5 महीने के टाइम में यह कथा के सीखा और उन्होंने हमें इस कथा को सिखाया। तो लक्ष्मी जी हमें एक भजन भी सुनाना चाहेंगी, तो आप भी सुनिएगा बड़े ध्यान से।
बहुत ही प्यारा भजन सुनाने वाली हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप एक भजन सुनाएं लोगों जी ज़रूर, अवश्य। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरे राधे कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा। तो इस भजन के माध्यम से मेरा मतलब एक कहना ये है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से, जो हो रहा है वो राधा रानी की कृपा से हो रहा है। तो बस उन पर भरोसा रखिए और अंत में खिलखिलाती हुई ज़िंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ रूहानी होनी चाहिए। सारी की सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस उस बरसाने वाली की कृपा होनी चाहिए। जी, तो आप जब 3 साल की उम्र में थी तभी से आपने ये सब शुरू कर दिया, तो इसके पीछे आपकी कुछ इच्छा थी करने की, या फिर मतलब कुछ मन में ऐसी इच्छा जागी थी, या फिर घर वालों के सिखाने की वजह से ये सब हुआ? आप जो बात कह रही हैं वो एकदम उचित है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जब जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो क्या मिट्टी को पता होता है कि मैं किस आकार में बनने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। वो मटका बना दे, वो दीपक बना दे, वो जो चाहे वो बना सकता है। वो कुम्हार के ऊपर ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या जानेगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, ये कौन है, ये क्या है। जैसे माता पिता के संस्कार होंगे, माता पिता कुम्हार के समान है, बच्चा मिट्टी के समान है, जैसा उसको बनाया जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो ये सब माता पिता की संस्कार है उनके, और प्रभु की कृपा है। तो अब तक आप कितनी भागवत कथाएं कर चुकी हैं? करीब 35 कथाएं, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा सम्मिलित हैं, जो कि झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और इन सब राज्यों में वो कथा हुई हैं, मध्य प्रदेश वगैरह। जी, तो अपने आगरा में भी आपने भगवत कथाएं? जैसे जो कथा का, जो हम आगरा में ही रहते हैं, निवास यहीं का है, तो जो प्रारंभ कथा का हुआ था वो आगरा से ही हुआ था। पहली कथा हमारे आगरा में ही हुई थी, और दूसरी स्थान भी आपका आगरा है? हाँ, जन्म स्थान भी आगरा ही है। जी, अच्छा। तो ये सब सिखाने के पीछे कोई गुरुजी भी होंगे जिन्होंने आपको सिखाया ये सब, या फिर मतलब भगवत कथा की आपने जो शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है? मेरे दीक्षा गुरु हैं, जो सद्गुरुदेव भगवान हैं, वृंदावन से हैं, परिक्रमा मार्ग में उनका निवास है, आश्रम है, श्री श्री 1008 श्री केशवानंद जी महाराज, वो मेरे दीक्षा गुरु जी हैं। तो मुझे तो इतना नहीं याद, लेकिन मेरे माता पिता बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैंने उनको एक श्लोक सुनाया था, और जब मैंने उनको वो श्लोक सुनाया तो उस श्लोक को सुनते ही गुरुजी बोले मेरे माता पिता से कि तुम लोग कुछ मत करो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये भागवत करेगी, ये भागवत सबको सुनाएगी, ये कथा सुनाएगी, ये प्रभु चर्चा सुनाएगी, भजन सुनाएगी। और विधि का विधान ऐसा हुआ कि चलते चलते कथा सुनते गए, भजन गाते गए, हरिनाम करते गए, प्रभु का स्मरण करते गए। एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पर हमें पैतीखेड़ा के, जो मैंने नाम बताया गुरुजी, वो मिले एक कथा में, श्री भगवान दास शर्मा जी। तो उनको जब मतलब मेरी माता जी ने कहा कि आप श्लोक सुनिए, तो उन्होंने वो श्लोक सुना, और मेरी माता जी ने पूछा क्या ये बच्ची भागवत कह लेगी? तो मेरे को तो मम्मी बताती हैं कि उन्होंने बोला कि ये एक ऐसी ट्रेन है, ये एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें
ऑयल, इंजन सब कुछ ठीक है, ड्राइवर भी बैठा है, बस चाबी भी लगी है, बस उसे स्टार्ट करने की देरी है, बाकी फिर ये अपने आप चलती जाएगी। अच्छा, तो वो कौन सा श्लोक था, मैं सुनना चाहूँगी, मैं भी सुनना चाहूँगी, बाकी सारे लोग भी सुनना चाहेंगे। कौन सा श्लोक जी। था जो आपने गुरुजी को सुनाया था? जी, जो मैंने श्लोक सुनाया था बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भागवत जी का ही है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनुनाम्। बहुत अच्छा लगा आपका श्लोक सुन जी। के। तो आपका नाम आप बता सकती हैं एक बार फिर से? बाल विदुषी लक्ष्मी लक्ष्मी जी। जी। तो ये हमारे साथ बाल विदुषी लक्ष्मी जी हैं, जो 3 साल की उम्र से भगवत कथाएं कर रही हैं, करीब 35 से 36 कथाएं कर चुकी हैं। तो लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि आपके माता पिता जो हैं, उन्होंने ही आपको ये शिक्षा देना शुरू किया शुरू से ही, और उन्होंने ही आपको ये सब सिखाया? जी। जी, तो देखते रहिए आप भी TNF टुडे से। धन्यवाद।